So, hello everyone. Starting with my introduction, my name is Vaibhav. I'm from Triple IT City City. Currently, I'm in BTech student. I'm in my second year and my branch is Computer Science. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज जो हमारा ये चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर, इससे पहले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या किया, इस एग्जाम्पलर्स के MCQ 1, MCQ 2 और वेरी शॉर्ट आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स, ये सब हम लोग ने चारों जो एक्सरसाइज है ये सारी की सारी फिनिश कर दिए थे। फिर हम लोग ने लास्ट लेक्चर में लॉन्ग आंसर्स का पहले क्वेश्चन का ये वाला पार्ट ये भी कर चुका था। तो आज हमारा टारगेट रहेगा कि ये चैप्टर को फिनिश करना है, क्योंकि इसमें टोटल ऑफ 27 क्वेश्चन थे। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा फिनिश हो जाए, ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एग्जाम्पलर्स का सॉल्यूशन जो है हम लोग ने जैसे सॉल्यूशन में है, जिस टाइप के भी कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो सब मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चला है। मतलब ऐसे आपके कॉन्सेप्ट कुछ कुछ वीक भी थे, तो मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन किया कि आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ओके, तो अपना लॉन्ग आंसर हम लोग ने जैसे मैंने कहा स्टार्ट कर दिया था क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 का अपना ए पार्ट तो हो गया था। तो हम लोग फिर से एक बार ए ट्वेल्थ क्वेश्चन का रिकैप कर लेते हैं, सॉरी 23 क्वेश्चन का रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग ने क्या क्या किया था। तो यहाँ पे लिखा था कंसीडर पीवी ग्राफ। तो क्वेश्चन में अपने को एक पीवी ग्राफ गिवन है, ठीक है। ये चल रहा है अपना 23 का क्वेश्चन। तो ये अपनी वाई एक्सिस पे पी प्लॉट है और एक्स एक्सिस पे वी प्लॉट है। तो अपना पीवी ग्राफ है और ये कर्व गिवन है जो कि अपना ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये अपनी स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है P1, यहाँ पे वॉल्यूम है V1 और यहाँ पे टेम्परेचर है T1। ये अपने को गिवन है एट स्टेट 1। और जो स्टेट 2 है उस पर अपने को क्या गिवन है P2, V2 और T2। ये अपने को P1, V1, T1 एट स्टेट फर्स्ट और सेकंड स्टेट पे P2, V2, T2 गिवन है। तो ये यहाँ से अर्थ हम लोग इसको ऐसे नीचे कनेक्ट करें तो ये हो जाएगा अपना वॉल्यूम V1 और ये हो जाएगा अपना वॉल्यूम V2 और ये हो जाएगा अपना प्रेशर P2, तो ये हो जाएगा अपना प्रेशर P1। तो ये सारा ग्राफ हम लोगों ने कल देख लिया था। इसके बाद हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आए थे और यहाँ पे ये भी गिवन है कि ये क्या है, 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, क्या था, वर्क डन व्हेन द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। तो ये पहले वाले में हम लोगों ने कुछ इंटीग्रेशन वगैरह करा था और अपना आंसर इजीली आ गया था। तो चलिए अब आगे चलते हैं इसके बी पार्ट पे, ठीक है। तो बी पार्ट में क्या हो रहा है, व्हाट इज द रेशियो of temperature T1 by T2 if V2 is equals to twice of V1। तो बोल रहा है रेशियो ऑफ टेम्परेचर क्या होगा अगर से जो अपना है V2 is equals to twice of V1 है। तो ये अपने को इनिशियल कंडीशन गिवन है और बोल रहा है रेशियो ऑफ टेम्परेचर अपने को पता करना है। तो अपने को पता है कि आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, टीवी क्वेश्चन में अपने को गिवन है ना, इट इज परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस मतलब आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस के लिए अपने को फॉर्मूला पता है, आइडियल गैस की इक्वेशन दैट इज PV इज इक्वल्स टू NRT, ठीक है। ठीक है, तो ये अपनी आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू NRT, ठीक है। तो अब बारी किसकी आती है, अपने को क्या निकालना है, T1 और T2 का रेशियो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको T के एक साइड लेके चलेंगे T को, और फिर क्या आएगा एक साइड पे, दैट विल बी PV बाय NR। हम लोगों ने कुछ किया, बस NR को इधर ट्रांसफर कर दिया। तो ये आ गया अपना टेम्परेचर का इक्वेशन। तो अब चलते आगे। तो अपने को पता है कि जो अपना दिस V है, इसको हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं। P हो जाएगा √V और ये हो जाएगा √V और अपन में आएगा NR। ये हम लोग ने ऐसा क्यों किया, अभी आपको आगे पता चलेगा कि हम लोग ने इसको क्यों चेंज किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था दैट इज ये ग्राफ में देखिए, ग्राफ में क्या गिवन है, PV टू द पावर ऑफ 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्वेश्चन में गिवन है, मतलब V/2 मतलब P√V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो हमारी इक्वेशन है ये वाली T वाली, इसमें ये P√V है, तो यहाँ पे हम लोग इसको किससे रिप्लेस कर लेंगे, कांस्टेंट। तो एक रैंडम कांस्टेंट ले लेते हैं K, जो है K√V अपॉन में NR। तो ये आ गई अपनी अपनी टेम्परेचर की इक्वेशन। तो अब चलते हैं अपने T1 और T2 पे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है ना। तो ये वाली इक्वेशन से हो जाएगा अपना T1 इज इक्वल टू K √V
तो यहाँ पे v की जगह v1 आएगा क्योंकि ये फर्स्ट वाले स्टेट की बात कर रहा है, और अपॉन में आ जाएगा nr, क्योंकि nr तो सेम ही रहेगा। अब बारी आएगी T2 की, तो T2 मतलब सेकंड स्टेट में होगा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, और nr भी अपना कांस्टेंट है, और ये जो है रूट v2 हो जाएगा क्योंकि सेकंड स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, अब बारी आई किसकी, रेशियो की, क्योंकि क्वेश्चन में अपने से रेशियो पूछा है, तो रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, T1/T2। तो इधर कर लेते हैं, दैट इज T1/T2, ये हो जाएगा k रूट ऑफ v1 अपॉन nr, अपॉन में k अंडर रूट ऑफ v2 अपॉन nr। तो यहाँ से एन आर और एन आर तो कैंसिल हो जाएगा, और फिर के से के भी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने T1 और T2 का जो रेशियो आया है यहाँ से, दैट इज T1/T2 इज इक्वल टू रूट ऑफ V1 बाय रूट ऑफ V2। तो अब अपनी यहाँ पे जो है V1 V2 आ चुका, अब अपने को जो कंडीशन गिवन थी बी वाले पार्ट में, दैट इज V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1। तो यहाँ पे हम लोग V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर आ जाएगा T1/T2 इज इक्वल टू रूट ऑफ V1, और T2 की वैल्यू सॉरी V2 की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ V1। तो यहाँ से रूट ऑफ V1 और यहाँ से रूट ऑफ V1 हो जाएगा कैंसिल, तो T1/T2 का रेशियो आ जाएगा अपना 1/√2। तो ये अपना सेकंड वाला पार्ट जो बी वाला पार्ट है उसका आंसर आ गया, दैट इज 1/√2। तो अपना क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है और उसका आंसर होता है 1/√2। तो काफी इजी था, बस हम लोगों ने क्या आइडियल गैस इक्वेशन लिया और फिर उसमें मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज किया, फिर अपना आंसर आ गया, दैट इज 1/√2। तो यहाँ पे अपना 23 का बी पार्ट होता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं सी पार्ट पे। तो सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, गिवन द इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट टेम्परेचर T इज 3/2 RT। तो ये अपने क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो नया पेज निकाल लेते हैं। ओके, तो हम लोग एक बार फिर से अपना ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ जब हमारे सामने रहता है तो अपने को क्लियरिटी रहती है। तो अपनी फर्स्ट स्टेट, ये अपनी सेकंड स्टेट, तो इसमें प्रेशर था P1 V1 और T1, और इसमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर था P2 V2 और T2। ये अपना P था और ये था अपना V। ठीक है, तो अब चलते हैं सी वाले क्वेश्चन पे। तो ये हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट टेम्परेचर T इज 3/2 RT। मतलब जो अपना इंटरनल एनर्जी है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, U से। तो यहाँ पे गिवन है U इज इक्वल टू 3/2 RT, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द हीट सप्लाइड टू द गैस व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम स्टेट 1 to 2 विथ V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1। तो अब ये बोल रहा है कि हीट सप्लाइड कितनी होगी, मतलब हीट सप्लाइड अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एट टेम्परेचर T, तो टेम्परेचर यहाँ पे T गिवन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब इसका हीट फाइंड द हीट सप्लाई टू द गैस व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम स्टेट 1 to 2, 1 से 2 जाने में इसको कितनी हीट सप्लाई की गई अगर से उसका वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1 है। तो ये हीट सप्लाई पूछ रहा है इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली, तो बस आपको हीट सप्लाई कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन डेल्टा U से। तो U तो अपने पास कितना था, 3/2 RT। ये कहाँ पे है, अपना एट टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर T। अब बारी आती है डेल्टा U की, क्योंकि अपने को चेंज निकाला है ना, यहाँ पे बोला ना स्टेट 1 से स्टेट 2 के लिए, तो अपना डेल्टा U क्या हो जाएगा, तो डेल्टा U विल बी 3/2 RT, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज होगा वो टेम्परेचर रहेगा, उसके साथ अपना U चेंज होगा, इसलिए ये हो जाएगा डेल्टा U और ये हो जाएगा DT। तो यहाँ पे जो है डेल्टा U इज इक्वल टू 3/2 R, और DT क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग स्टेट 1 से सॉरी स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहे हैं, मतलब चेंज निकालना है, तो DT हो जाएगा अपना T2 माइनस T1। तो यहां से अब जो अपना डेल्टा U आ गया फाइनल वाला, दैट इज डेल्टा U बराबर 3/2 R T2 माइनस T1। तो ये आ गया अपना डेल्टा U फाइनली। अब बारी आती है किसकी, फ्रॉम पार्ट बी। अपने को पता है कि T2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T1, ये हम लोग ने कैलकुलेट किया था ना, क्योंकि लास्ट वाले जो बी वाले पार्ट में हम लोग को T1/T2 कैलकुलेट करने बोला था, तो वो कितना आया था 1/√2, याद है ना, अभी अभी हम लोग ने सॉल्व किया था, तो वो उसको हम लोग ने ऐसे रीराइट किया हुआ है। तो यहाँ से जो है हम लोग T1 और T2 का वैल्यू पुट कर देंगे अपने डेल्टा U में। तो एक बार डेल्टा U फिर से लिख लेते हैं। तो अपना डेल्टा U हो जाएगा 3/2 R T2 माइनस
T1। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है हम यहाँ पे T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू बराबर 3/2 R। T2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2T1। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -T1। ठीक है, तो यहाँ से जो डेल्टा यू आएगा फाइनल वाला, दैट विल बी डेल्टा यू बराबर 3/2R T1 √2 - 1। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस T1 को कॉमन ले लिया, तो अपना जो डेल्टा यू आया वो आ गया ये, जब हम लोग ने वैल्यू T2 की हम लोग ने पुट कर दी। ठीक है, और अपने को पता है कि पार्ट ए वाला जो था, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था, तो पार्ट ए में क्या था, डी डब्ल्यू बराबर जो वर्क डन था, क्या आया था अपना, 2P1 V1 की पावर 1/2 अंडर ब्रैकेट √V2 - V1 √V1। ये हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन पूछा था ना, फ्रॉम स्टेट 1 to 2, तो ये अपना वर्क डन हम लोग से आया था। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इसमें कंडीशन क्या गिवन है कि V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1, ये हम लोग गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे वैल्यू पुट। तो फिर से हम लोग अपना वर्क डन लिखते हैं, रीराइट करेंगे उसको, तो अपना DW आ जाएगा 2P1 V1 की पावर 1/2 ब्रैकेट में √2V1 माइनस √V1। ये आ गया, हम लोगों ने बस कुछ नहीं किया, ये V2 की जगह पे ट्वाइस ऑफ V1 पुट कर दिया, तो अपनी ये आ गई वैल्यू। ठीक है, तो सॉरी ये भी रूट में आएगा। ओके, तो यहां तक अपना DW आ गया। ठीक है, वर्क डन। तो इसको हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो अपना जो DW आ जाएगा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P1 V1 की पावर 1/2। ओके, सो अपनी जो DW आ गया वो हो गया ट्वाइस ऑफ P1 V1, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, √2 - 1। तो यहाँ से अपना DW भी आ गया। तो अभी तक हम लोग ने क्या किया है, कैलकुलेट, ये अपना वर्क डन हो गया फॉर स्टेट 1 to 2 जाने के लिए। और जो हमारा DU था वो क्या हो गया था, हम लोग ने जो अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, तो DU आया था अपना, दैट वाज 3/2R T1 √2 - 1। ठीक है, ये आया था, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, DU को √2 - 1 था ब्रैकेट के अंदर, ये था 3/2R T1। तो ये आ गया था अपना, DU भी आ गया और अपने पास वर्क डन भी आ गया। बस सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, जो अपना ये है DW, इसको हम लोग वापस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है P1 V1 है, तो अपने को पता है इक्वेशन, दैट इज PV इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ पे क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू NRT1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे DW पे, तो DW अपना जो हम लोग उसको रीराइट करेंगे, तो ये हो जाएगा DW इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ N R और T1 हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम फर्स्ट स्टेट का है, तो टेम्परेचर फर्स्ट स्टेट का होगा, तो DW होगा √2 - 1। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, DU भी अपना T1 के टर्म्स में है, और जो अपना ये भी है, ये भी T1 के टर्म्स में, तो दोनों सेम सेम के टर्म में आ चुके हैं। अब हम लोग लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, DQ इज इक्वल टू DW प्लस DU, मतलब चेंज इन सॉरी हीट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अपने को पता है कि ये सब जो है 1 मोल के लिए है ना, तो यहाँ पे जो N है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो DW फिर से हम लोग देखेंगे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ RT1 √2 - 1, क्योंकि हम लोग को शुरू में क्वेश्चन में दे देते हैं ये किसके लिए, 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस, तो यहाँ पे N की वैल्यू 1 डाल दिए। तो अब DQ अपने को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ एक साइड आ जाएगा DQ, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, DW प्लस DU। तो DW क्या हो जाएगा, 2RT1 ब्रैकेट में आएगा √2 - 1 प्लस DU क्या है अपना, DU हम लोग ने अभी अभी ऊपर कैलकुलेट किया था, तो DU क्या है, 3/2RT1 अंडर ब्रैकेट में क्या है, √2 - 1। ठीक है, तो ये आ गया अपना DQ। अब बस इस इक्वेशन को जैसे ही हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो अपने पास DQ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ से अगर RT1 हम लोग सबसे पहले ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो RT1 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा अपना √2 - 1, ये भी कॉमन आ गया। तो हम लोग ने यहाँ से 3 चीजें कॉमन ली, RT1 और √2 - 1, क्योंकि यहाँ पे भी सेम चीज है, और एक ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 + 3/2, ये बच गया। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा RT1 √2 - 1
ये आ जाएगा, एलसीएम वगैरह लेंगे तो दिस विल बी 7/2। तो जब इसको रीराइट कर लेंगे तो अपना जो डी क्यू आ जाएगा दैट इज 7/2 RT1 √2 - 1। तो ये आ गया अपना सी वाले पार्ट का आंसर। काफी लेंदी था मानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डी यू पहले कैलकुलेट किया, फिर डी डब्ल्यू कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद डी क्यू आया। तो ये सी वाला पार्ट थोड़ा लेंदी था, इजी था, मतलब कुछ ज्यादा ऐसा दिमाग नहीं था। तो यहाँ पे अपना 23rd क्वेश्चन भी फिनिश होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है अपना 24th क्वेश्चन। तो आपको मतलब लॉन्ग आंसर की आदत होना चाहिए, लॉन्ग आंसर बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होने वाले, दैट्स व्हाई दे आर लॉन्ग आंसर्स। तो यहाँ की जो लॉन्ग है वो काफी ज्यादा लॉन्ग है। ठीक है, तो अब 24th, 24 क्वेश्चन क्या हो रहा है? A cycle followed by an engine made up of 1 mole of perfect gas। तो यहाँ पे भी 1 मोल की बात कर रहा है, परफेक्ट गैस मतलब आइडियल गैस है। ठीक है, इन अ सिलेंडर विद अ पिस्टन एज शोन इन द फिगर 12.10। तो ये इस फिगर की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेते हैं जैसे हम लोग हर क्वेश्चन में करते हैं। ये अपनी वाई एक्सिस, ये अपनी एक्स एक्सिस, इस पे वॉल्यूम है तो इस पे है प्रेशर। तो ये अपना एक स्टेट हो गई बी, एक स्टेट हो गई सी, एक स्टेट हो गई अपनी ए, और जो एक स्टेट हो गई अपनी वो हो गई डी। ठीक है, तो ये अपनी कैसे चल रही है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए, ये ऐसे मूव करे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी, और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डी। तो ये हमको तो फिगर से भी क्लियरली दिख रहा है कि वॉल्यूम जो है इक्वल है। और सेम अगर से हम देखें तो यहाँ पे होगा प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ डी, यहाँ पे हो जाएगा अपना प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सी, पर उसकी कोई जरूरत नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब चलते आगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ए टू बी में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, अब बी टू सी में क्या, तो सबसे पहले ए टू बी देखते हैं। तो अगर से हम ए टू बी जाते हैं तो यहाँ पे अपने को क्लियरली दिख रहा है, फिगर में दिख रहा है कि जो अपना वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे गिवन भी है, तो एक बार लिख लेते हैं, ए टू बी वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, फिर ये क्या बोला, बी टू सी इज एडियाबेटिक। तो बी टू सी क्या है, एडियाबेटिक। तो बी टू सी इट इज एडियाबेटिक। ठीक है, और क्या बोल रहा है, सी टू डी क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट फिर से। तो ये भी अपने को क्लियरली दिख रहा है, सी टू डी इज वॉल्यूम कांस्टेंट। और फिर बोल रहा है कि डी टू ए इज ऑल्सो एडियाबेटिक। तो लिख लेता है डी टू ए इज एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि VC इज इक्वल टू VD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VB। तो ये आ गई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये जो है क्वेश्चन वाले ने पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि वॉल्यूम एट C इज इक्वल टू वॉल्यूम एट D इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम एट A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम एट B। तो ये हो गई एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब चलते एक एक पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में। तो सबसे पहले पार्ट ए, पार्ट ए क्या हो रहा है, इन विच ऑफ द साइकिल हीट इज सप्लाइड टू द इंजन फ्रॉम आउटसाइड। तो हो रहा है जो अपना साइकिल है दैट इज ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए, इसमें जो है हीट जो है बाहर से सप्लाई की गई है। तो चलिए पहले का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ा थेरेटिकल प्लस कैलकुलेटिव होगा, मतलब इसमें थोड़ा थेरे अपने को पता रहना चाहिए। ठीक है, तो हीट सप्लाइड टू द इंजन में क्या होता है, हीट इज सप्लाइड टू द इंजन इन पार्ट इन विच टीवी इज इक्वल टू 0। तो अपने को पता है वर्क डन क्या होता है, TW इज इक्वल टू P डॉट DV। और जब अपने को पता है कि DV इज 0, जब DV 0 है तो अपना वर्क डन कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0। और जब वर्क डन 0 हो जाएगा तो अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ठीक है, तो जब अपना dw 0 है तो यहां से क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू du। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी और जो अपनी हीट एनर्जी गिवन है वो दोनों क्या होगा, इक्वल। अब क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी जो अपनी है ये गैस की कब इंक्रीज करेगी, जब यू इंक्रीज एस हीट एनर्जी सप्लाइड इज नॉट चेंज इनटू वर्क डन, चेंज्ड इनटू वर्क डन। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे जो अपना प्रेशर है दैट विल बी nRT by V, ये आइडियल गैस इक्वेशन से nRT by V।
तो अपने को पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और एनआर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो अपना प्रेशर आ गया इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो मतलब जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वैसे वैसे अपना टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे अपना यू भी इंक्रीज करेगा, इंटरनल एनर्जी। तो ये उसका हो गया कि इन विच पार्ट ऑफ द साइकिल हीट इज सप्लाई टू द इंजन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो ये अपना ए वाला पार्ट हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, बी वाले पार्ट पे। ठीक है, तो बी वाला पार्ट क्या हो रहा है, इन विच पार्ट ऑफ द सर्कल साइकिल हीट इज बीइंग गिवन टू द सराउंडिंग बाय द इंजन। मतलब किस पार्ट में जो है इंजन अपनी एनर्जी सराउंडिंग को दे रहा है, ये पूछा है आपने से। तो रहा है हीट इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग बाय द सिस्टम इन पार्ट सी डी। क्यों सी डी में क्यों दे रहा है, क्योंकि इस पार्ट में क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, दैट इज डीवी इज इक्वल टू जीरो, और प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सर इज डिक्रीजिंग। और हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया है क्या, कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब हमारा प्रेशर कम हो रहा है तो अपना टेम्परेचर भी कम हो रहा है। जब टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब एनर्जी जो है बाहर जा रही है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गोइंग इनटू सराउंडिंग। क्योंकि अपना वॉल्यूम क्या है इस केस में, कांस्टेंट, तो अपना क्या आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। और जैसे जैसे अपने डी यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो डी यू इज नेगेटिव, मतलब डी क्यू जो है अपनी एनर्जी जो है सिस्टम बाहर भेज रहा है, दैट इज डी क्यू। तो यहाँ से हम लोग ने बी वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया कि किस पार्ट में जो है सर्कल, सॉरी साइकिल में जो है अपना जो है एनर्जी बाहर जा रहा है। तो बी वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा अपना ए बी, सॉरी सी डी, सी डी। ये केस ये हो रहा है अपने सी डी में। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट, ये ए वाले का आंसर क्या था, ए बी। अब चलते हैं सी पे, सी में क्या पूछ रहा है, सी वाला पार्ट। तो सी वाला पार्ट क्या हो रहा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द इंजन इन वन साइकिल, राइट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पी ए वी बी एंड बी ए। तो ये हो रहा है वर्क डन बाय इंजन इन वन साइकिल। तो इसके लिए न्यू पेज निकाल लेते हैं। तो हो रहा है वर्क डन बाय इंजन इन वन साइकिल कितना होगा। तो बोल रहा है अपने को इसका आंसर किस टर्म में लिखना है, पी ए पी बी और वी ए के टर्म्स में। तो सबसे पहले अपने को समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज वर्क डन। तो वर्क डन बाय दिस सिस्टम क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डीवी, सॉरी पी डॉट डीवी, और ये किसके कारण है, ए वाले के कारण, तो ये होगा ए टू बी वाले पाथ के लिए वन, और फिर बी टू सी वाले के लिए अलग, पी डॉट डीवी फॉर बी टू सी, और फिर सी टू डी के लिए अलग, तो सी टू डी के लिए होगा पी डॉट डीवी, और फिर डी टू ए के लिए अलग। ठीक है, डी टू ए के लिए होगा पी डॉट डीवी। ठीक है, तो अपना वर्कडन क्या होता है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही हम लोग पूरी साइकिल का वर्कडन कैसे निकालते हैं, इस टर्म में पी डॉट डीवी, पी डॉट डीवी, पी डॉट डीवी और पी डॉट डीवी बिकॉज ऑफ ऑल फोर पाथ्स। ठीक है, तो अब इसको अलग अलग करके लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस वाले पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा टोटल वर्कडन। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में सबको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले ए से बी वाले पाथ की बात करते हैं। ठीक है, ए टू बी वाले पाथ को हम लोगों ने लिया है और यहाँ पे लिख दिया डीवी। तो जब हम लोग ने ग्राफ देखा, ये ग्राफ पे आ जाइए 12.10 पे, तो पी डॉट डीवी ए टू बी पाथ के लिए ए से बी जाने पे अपने को दिख रहा है क्लियरली कि जो अपना वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी क्या हो जाएगा, दैट विल बी जीरो। जब डीवी जीरो हो जाएगा तो पी डॉट डीवी भी जीरो हो जाएगा। तो ए टू बी के लिए जो अपना वर्क डन हो जाएगा दैट विल बी जीरो। ठीक है, तो ये ए टू बी वाले पाथ के लिए अपने को क्लियर हो गया। अब बारी आई बी टू सी के लिए। तो बी टू सी के लिए क्या आएगा, फॉर पाथ बी टू सी पी डॉट डीवी। तो अपने को क्वेश्चन में क्या था कि बी टू सी क्या है, एडियाबेटिक पाथ है ना। एडियाबेटिक के लिए क्या होता है, अपना एक कंडीशन होती है कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज के। ये कंडीशन आपके पास हमेशा ट्रू होती है फॉर एडियाबेटिक। ठीक है, तो यहां से हम लोग प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, दैट इज के बाय वी टू द पावर ऑफ गामा। ठीक है, ओके, तो यहां से अपनी कंडीशन आ गई, P इज इक्वल टू, ओके, सो प्रेशर इज इक्वल टू के बाय वी टू द पावर ऑफ गामा।
तो यहाँ से अपनी ये आ गई प्रेशर की कंडीशन। अब हम लोग क्या करेंगे, जो अपना प्रेशर हम लोग ने कैलकुलेट किया वो डालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आप लोग बीसी का जो वर्क डन है वो कैलकुलेट करना है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ बी टू सी, क्योंकि ये बात है। और जो अपना प्रेशर था वो हम लोग ने अभी अभी क्या कैलकुलेट किया था, दैट वाज के बाय बी टू द पावर ऑफ गामा, और यहाँ पे आ जाएगा डी वी। ठीक है, तो अब बेसिक इंटीग्रेशन है कि ये वी टू द पावर ऑफ गामा है और ये डी वी है। तो अब इंटीग्रेशन वाला दिमाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम एट बी, और यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम एट सी। ये आ जाएगा के बाहर, क्योंकि के इज कांस्टेंट, तो आ जाएगा डीवी बाय वी टू द पावर ऑफ टाइम्स वी टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ गामा डी वी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग हर चीज का इंटीग्रेशन देखें तो ये जाएगा वी टू द पावर ऑफ माइनस गामा, सॉरी माइनस गामा प्लस वन बाय वन माइनस गामा। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, और इसको में हम लोग की जो लिमिट लगेगी दैट विल बी फ्रॉम वॉल्यूम एट बी टू वॉल्यूम एट सी, और इसका जो कांस्टेंट था दैट वाज के। तो यहाँ से जो अपना वर्क डन जो आया उसको हम लोग फिर से रिराइट करेंगे, तो ये जाएगा अपना के टाइम्स अपॉन में आ जाएगा वन माइनस गामा, और यहाँ पे आ जाएगा एक बार हम लोग वीसी पुट करेंगे और एक बार वी भी पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा वीसी वन माइनस गामा माइनस वीबी वन माइनस गामा। ये हो गया अपना वर्क डन फॉर पाथ बी टू सी। तो यहाँ पे लिख देते वर्क डन। ठीक है, तो हम लोग ने अभी क्या क्या कैलकुलेट कर लिया है। वर्क डन के लिए अपने को चारों पाथ का चाहिए था, ए टू बी चाहिए था जिसमें आ गया अपना जीरो, और बी टू सी चाहिए था जो हम लोग ने ये अभी अभी कैलकुलेट किया। अब बारी आती है सी टू डी के लिए, तो फिर से हम लोग सी टू बी डी वाला पाथ देखेंगे। तो इसमें क्या वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब तो पी डॉट डीवी फॉर पाथ कौन सी वाली बात करें सी टू डी, तो ये सी टू डी वाले के लिए डीवी क्या हो जाएगा जीरो, तो पूरा का पूरा वर्क डन विल बी जीरो। तो इस पाथ के लिए भी अपना वर्क डन जीरो आएगा। फिर बारी आती है डी टू ए के लिए, तो डी टू ए के लिए भी सिमिलरली होगा, जैसे हम लोग ने बी टू सी के लिए क्या था वैसे डी टू ए के लिए होगा। तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऊपर वाले फॉर्मूले को वापस से चिपका देंगे, तो डी टू ए के लिए हो जाएगा पी डॉट डीवी। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा पता है, जो हम लोग ने ऊपर ऊपर अभी अभी कैलकुलेट किया, विल बी के अपने वन माइनस गामा, और यहाँ पे आ जाएगा वी ए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाली लिमिट है और ये ऊपर वाली लिमिट सी थी, यहाँ पे ऊपर वाली लिमिट ए है, तो वी ए वन माइनस गामा, क्योंकि हम लोग पूरा पूरा कॉपी करना है। ठीक है, माइनस ऑफ वी डी, ये आ गई नीचे वाली माइनस गामा, तो ये आ गया अपना वर्क डन फॉर पाथ ए, सॉरी डी टू ए। ठीक है, तो इसको हम लोग जब थोड़ा सा रीराइट करेंगे तो अपना वर्क डन आ जाएगा, दैट विल बी के वी ए वन माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा माइनस के वी डी वन माइनस गामा। ठीक है, तो ये आ गया अपना वर्क डन फॉर पाथ डी टू ए। अब बारी आई किसकी, के की, जो हम लोग ने यहाँ पे पुट किया हुआ है। के क्या है अपना, दैट वाज हम लोग ने क्या लिखा था, पी वी टू द पावर ऑफ गामा इज टू के था अपना। तो जो हम लोग के है अब उसकी वैल्यू वापस से पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा के की वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो हो जाएगा पी ए वी ए, क्योंकि ये ए वाले स्टेट की बात कर रहे हैं ना, तो पी ए वी ए टू द पावर ऑफ गामा, तो यहाँ पे आ जाएगा वी ए मल्टीप्लाइड बाय सॉरी वी ए की पावर वन माइनस गामा। सिमिलरली ये इसके लिए होगा, दैट इज माइनस ऑफ पीडी की पावर गामा, और यहाँ पे आ जाएगा वीडी की पावर वन माइनस गामा, और अपॉन में आ जाएगा वन माइनस गामा। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि ये जो गामा है ये वन माइनस गामा है, तो यहाँ से जो अपना बचेगा दैट विल बी पी ए वी ए ओनली, और फिर यहाँ से बचेगा पीडी वीडी, क्योंकि ये गामा से माइनस वाला गामा कैंसिल हो जाएगा और अपने पास बचेगा वी ए टू द पावर ए पीडी टू द पावर ऑफ ए, और अपॉन में आ जाएगा वन माइनस गामा। और सिमिलरली हम लोग ने क्या किया है, डीए वाले पाथ के लिए किया है। अब बारी आई अपना बीसी वाले पाथ के लिए, तो बीसी वाले पाथ के लिए सिमिलरली जो अपना आ जाएगा दैट विल पीसी बीसी माइनस पीबी बीबी अपॉन में वन माइनस गामा। तो ये हम लोग ने, ये हो गया अपना किसके लिए,
बी टू सी वाले के लिए, और ये हो गया अपना डी टू ए वाले पाथ के लिए, और फिर बाकी ए टू बी वाला क्या है, 0, और जो अपना सी टू डी है वो भी हो जाएगा 0। तो ये चारों पाथ के वर्क डन अपने पास आ गए हैं। और इस केस में क्या पूछा था, व्हाट इज द वर्क डन बाय द इंजीनियर साइकिल, राइट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पी ए पी बी एंड वी ए। तो अब चलिए, अब सबको क्या करेंगे हम लोग, ऐड, क्योंकि अपने को चाहिए टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए आएगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू ये वाला एक्सप्रेशन, दैट इज पी सी वी सी माइनस पी बी वी बी अपॉन 1 माइनस गामा, प्लस वी ए माइनस पी डी बाय 1 माइनस गामा। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया टोटल वर्क डन। तो अब टोटल वर्क डन की इक्वेशन है, अब हम उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस गामा एलसीएम, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है। तो यहाँ पे आ जाएगा पी सी सॉरी पी सी वी सी माइनस पी बी वी बी प्लस पी ए माइनस पी डी। अब यहाँ से फिर से हम लोग देखेंगे तो ये पूछा है पी ए के टर्म में चाहिए, पीबी के टर्म में चाहिए, और वी ए के टर्म में चाहिए। मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, वीबी है अपने को पास, और वीडी है, और पीडी है। ये अपने को टर्म नहीं चाहिए, और पीसी भी नहीं चाहिए, और अपने पास गामा भी नहीं चाहिए। अब बारी आएगी क्या कि इडियमेटिक चेंज के लिए क्या होता है, दैट इज पीबी वीबी की पावर गामा इज इक्वल टू पीसी वीसी की पावर गामा। ये क्या के लिए हो रहा है, बी टू सी वाले पाथ के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से पीसी की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा पीबी वीबी के पावर गामा अपॉन वीसी की पावर गामा। ठीक है, तो यहां से अपनी पीसी की वैल्यू आ गई, क्योंकि अपने को पीसी नहीं चाहिए था। और बाकी अनवांटेड चीजें क्या है, दैट इज पीडी। तो सिमिलरली हम लोग पीडी वाले बात के लिए भी करेंगे। तो यहां से अपना पीडी जो आएगा, सिमिलरली उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पीडी आ जाएगा अपना, सॉरी पीसी को एक और बार हम लोग रीराइट कर लेते हैं। पीसी हो जाएगा पीबी, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन था अपना, दैट इज दिस कंडीशन, जो मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज हुई कि वीसी और वीबी के वॉल्यूम का रिलेशन। तो यहाँ से जब अपना गामा कॉमन ले लेंगे तो पीबी वीबी बाय वीसी की पावर गामा, ये आ गया। और वीबी बाय वीसी में कितने का रेशियो है, दैट इज 1/2। ये हो जाएगा पीबी 1/2 दी पावर ऑफ गामा। तो इसको हम लोग रीराइट कर लेंगे, तो दिस विल बी बी टू दी पावर ऑफ माइनस गामा। तो ये आ गया अपना पीसी। ठीक है, तो अपना पीडी पे हम लोग सिमिलरली सेम लिख सकते हैं, दैट इज पीडी विल बी पी ए टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ गामा। तो यहां से हम लोग सारी वैल्यूज इस मेन वाली इक्वेशन में वापस से पुट कर देंगे। ठीक है, तो अपना जो वर्क रहेगा उसके लिए हम लोग यूसेज निकाल लेते हैं। ओके, सो जो अपना टोटल वर्क डन आ जाएगा अभी, दैट विल बी 1 माइनस 1 माइनस गामा, ब्रैकेट में आ जाएगा पीबी बीसी सॉरी पीबी बीसी टू द पावर ऑफ माइनस गामा माइनस पीबी बीबी प्लस पी ए वी ए माइनस ऑफ पी ए पी डी टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ गामा। तो ये आ गया अपना वर्क डन। अब बस कुछ नहीं करना, अपने को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि अपने को जो जो टर्म में चाहिए था वो तो आ ही चुका है। अब बस अपने को थोड़ा बस सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा अपना पीबी ट्वाइस ऑफ वीबी टू द पावर ऑफ माइनस गामा माइनस पीबी बीबी प्लस बी ए वी ए माइनस ऑफ ट्वाइस पी ए वी ए टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ गामा। ठीक है, ये अपनी वर्क डन वाली इक्वेशन है। फिर इसको और थोड़ा सा हम लोग अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो आ जाएगा 1 माइनस गामा अंडर ब्रैकेट माइनस ऑफ पीबी वीबी, ब्रैकेट के अंदर में क्या हो जाएगा, हम लोग ने यहाँ से पीबी और वीबी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा माइनस ऑफ 2 1 माइनस गामा प्लस 1, नीचे में भी सेम पी ए वी ए, और इसके भी ब्रैकेट में सेम ही चीजें बचेगी, दैट इज 1 माइनस 2 1 माइनस गामा। ठीक है, तो फिर से और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी 1 माइनस गामा, ब्रैकेट में बचेगा, इन दोनों को हम लोग लिखेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे माइनस ऑफ 2 1 माइनस गामा, क्योंकि ये दोनों सेम है।
ये ले लिया हमने कॉमन, और अंडर ब्रैकेट में क्या बचा, दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये प्लस था, तो ये हो जाएगा पी ए वी ए माइनस ऑफ पी बी वी बी। ठीक है, तो अपने पास ये क्वेश्चन में गिवन था कि ट्वाइस ऑफ वी ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी बी। तो यहां से जो हो जाएगा वैल्यू फिर से हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, पीबी और वीबी की। तो यहां से जो अपना वर्क डन हो जाएगा, फाइनल वाला हो जाएगा 1/1 माइनस गामा अंडर ब्रैकेट माइनस ऑफ 2 1 माइनस गामा प्लस 1 माइनस ऑफ पीबी, सॉरी ट्वाइस नहीं, माइनस ऑफ पीबी वी ए प्लस वी ए वी ए। तो अब अपना जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड दिख रहा है। और जो अपना गामा है, अब बारी आई गामा की, तो गामा अपने क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज 5/3 फॉर द गैस। तो हम लोग गामा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां से जो फाइनल वाला वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ 3/2 अंडर ब्रैकेट 2 टू द पावर ऑफ माइनस 3/2 प्लस 1, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस ऑफ पीबी प्लस ऑफ बी ए, और ब्रैकेट में आएगा वी ए। ठीक है, तो फिर से और थोड़ा इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अपना वर्क डन आ जाएगा फाइनल वाला 3/2 1 माइनस 1/2 की पावर 3/2, सॉरी 2/3, और यहाँ पे आ जाएगा पीबी माइनस ऑफ पी ए, और यहाँ पे आ जाएगा वी ए। तो ये आ गया अपना वर्क डन फाइनली। तो ये काफी ज्यादा लेंथी था, मतलब काफी, मतलब 1.5-2 पेज का सॉल्यूशन था कैलकुलेटिंग वर्क डन, बट ऐसे हम लोग इसको ब्रेक करके करें अलग अलग में, जैसे हम लोग ने ए टू बी बी टू सी सी टू डी टी टू ए अलग अलग निकाला, वैसे वैसे सॉल्व करें तो थोड़ा इजी है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, डी वाले पे। तो काफी ज्यादा लेंथी हो गया, तो अब चलते 24th की अपने डी वाले पार्ट पे। डी वाला पार्ट क्या हो रहा है, व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ द इंजन। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ द इंजन पूछ रहा है, तो इजी सी बात है, और अपने पास गामा गिवन है और सीवी भी गिवन है। ठीक है, तो अपने को पता है कि हीट सप्लाई टू द इंजन क्या होगी, ड्यूरिंग ए टू बी, क्यू फॉर ए टू बी, दैट इज क्यू इज इक्वल टू क्यू ए बी इज इक्वल टू डेल्टा यू ए बी, दैट इज एन सी बी डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि वर्क डन हो जाएगा अपना 0, तो क्यों आ जाएगा यहाँ से 3/2 आर टी बी माइनस ऑफ टी ए। ये आ गया अपने इजीली ए टू बी के लिए क्या, क्यू। ठीक है, अब अपने को होता है कि पीबी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपना एन इज इक्वल टू 1 है, ये अपने क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से जो क्यू आ जाएगा दैट इज 3/2 अंडर ब्रैकेट पीबी वीबी माइनस पी ए वी ए। ठीक है, ये अपना आ गया क्यू। ये हम लोग ने कुछ नहीं किया, आर टीबी की वैल्यू डाल दी और यहाँ पे आर टी ए की वैल्यू डाल दी, तो यहाँ पे आ गया पीबी वीबी और पी ए वी ए। तो अपने को पता है कि ट्वाइस ऑफ वी ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी बी, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फिर से करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ से जो अपना क्यू आ जाएगा दैट विल बी 3/2 पी बी माइनस ऑफ पी ए, तो यहाँ पे जो कॉमन आ जाएगा दैट इज वी ए। ठीक है, तो ये अपना आ गया क्यू। अब क्या बोल रहे हैं, इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी विल बी बीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, तो हम लोग ने अभी अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 3/2 पीबी माइनस पी ए, सॉरी पीबी माइनस पी ए पी ए, है ना, ये अपना क्यों हो गया। और वर्क डन क्या है, जो हम लोग ने पिछले वाले मतलब सी वाले पार्ट में कैलकुलेट किया, तो वो लंबा सा एक्सप्रेशन जो अपने पास ये गिवन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 1 माइनस 1/2 टू द पावर ऑफ 2/3, और फिर यहाँ पे क्या है पीबी माइनस पी ए, यहाँ पे आ जाएगा वी ए। तो आप देख सकेंगे कि ये दोनों वैल्यू और ये दोनों वैल्यू एकदम सेम है, तो इन दोनों को हम लोग कर देंगे कट, और ये जो 3/2 है ये भी कट हो जाएगा, तो अपना जो इफिशियंसी आ जाएगा दैट विल बी सिंप्लीफाइड इनटू 1 माइनस 1/2 की पावर 2/3। तो अपना ये इजी सा एक्सप्रेशन आ गया इफिशियंसी का। तो ये जो अपने को कैलकुलेट करना था इफिशियंसी, तो उसकी वैल्यू आ गई बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर ऑफ 2/3। तो यहाँ पे अपना 24th क्वेश्चन भी फिनिश होता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन पे। तो ये जो 24th क्वेश्चन था काफी ज्यादा लेंथी था, जैसे आपने देखा हम लोग काफी मतलब टाइम लग गया 24th क्वेश्चन सॉल्व करने में।
तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन में। इसके कोई पार्ट नहीं है, ये डायरेक्ट एक सिंगल क्वेश्चन है। तो चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25th। ठीक है, ओके। तो 25th क्वेश्चन क्या हो रहा है? अ साइकिल फॉलोड बाय एन इंजन मेड ऑफ एन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इन अ सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। तो ये फिगर है 12.1 में। I'm gonna find the heat exchange by the engine with the surrounding for each section of the cycle। और CV अपने को गिवन है, दैट इज 3/2 R। ये अपने को CV गिवन है। और क्या हो रहा है? A to B में अपना कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये अपने को क्लियर नहीं दिख रहा है। B to C में कांस्टेंट वॉल्यूम है और A to D में भी कांस्टेंट प्रेशर है। और C to D क्या है अपना? एडियाबेटिक। तो ये अपने को चारों चीजें गिवन है। तो अपने को क्या निकालना है? हम लोग इस पे फिर से फोकस करते हैं। फाइंड द हीट एक्सचेंज बाय द इंजन विद द सराउंडिंग फॉर ईच सेक्शन ऑफ द साइकिल। तो अपने को डेल्टा क्यू निकालना है फॉर ईच सेक्शन। ठीक है, पहले A to B निकालते हैं। तो ये इसमें क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम की एक कंडीशन होती है, दैट इज dV इज इक्वल टू 0। जब dV इज इक्वल टू 0 है तो अपना वर्क डन क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dV। जब dV 0 है तो वर्क डन हो जाएगा 0। तो इस केस के लिए वर्क डन तो हो गया अपना 0। तो अपना जो dQ हो जाएगा वो दैट विल बी dW प्लस dU। तो dW तो 0 है, तो अपना dQ हो जाएगा दैट इज इक्वल टू du। ठीक है, तो जब बारी आई सीधे सीधे du कैलकुलेट करने पे, तो du क्या होता है अपना? दैट इज NCV/dt, है ना। तो अपने को गिवन है कि CV कितना गिवन है अपने को? 3/2 RT, सॉरी 3/2 R। और N कितना गिवन है? 1। तो यह आ जाएगा 1.3/2 R और फिर dt। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया टेम्परेचर। तो dt क्या हो जाएगा? A to B जाने के लिए दैट विल बी 3/2 R TB माइनस TA। ये आ गया अपना dq। ठीक है, तो dq के लिए क्या चाहिए अपने को? दो टेम्परेचर, टेम्परेचर एट A और टेम्परेचर एट B। तो यार R को अगर से हम अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू NRT वाली इक्वेशन बनेगी, जिसमें N अगर से 1 रखे तो ये हो जाएगा RT इज इक्वल टू PV। तो जब हम ये हो जाएगा RTB और ये हो जाएगा RTA, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट PV। तो अपने जो DV हो जाएगा, DQ हो जाएगा दैट विल बी 3/2 PB VB माइनस ऑफ PA VA। ठीक है, तो यहां से जो अपना DU आया दैट इज इक्वल टू DQ, जो कि आया अपना 3/2 PB VB माइनस ऑफ PA VA। ठीक है, ये आ गया अपना DQ। अब बारी आई किसकी? ये अपना A to B के लिए क्या? अब बारी किसकी है? B to C के लिए। B to C के लिए, B to C में क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर मतलब वर्क डन क्या होता है अपना? इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dV। ठीक है, तो जब अपना डेल्टा P है तो यहाँ पे dV मतलब वर्क डन भी 0 नहीं होगा और du भी 0 नहीं होगा, तो अपना dq हो जाएगा दैट विल बी du प्लस dw। तो du क्या होता है? NCV/dt, NCV/dt। और dw क्या हो जाएगा? PV डॉट dV। ठीक है, ये हो गया अपना dq। अब चलिए धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे n हो जाएगा 1 और CV अपना क्लियरली 3/2 R गिवन है। दिस विल बी 3/2 R TC माइनस TB प्लस PB, ये हो जाएगा VC माइनस VB। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे फिर से तो अपना DQ हो जाएगा दैट विल बी 3/2। यहाँ पे फिर से हम लोग वैसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा PCVC माइनस 3/2 PB VB। और यहां से आ जाएगा अपना, ये आ गया माइनस ऑफ PB VC माइनस ऑफ PB VB। ये आ गया अपना ये। ठीक है, तो अब चलेंगे अपना DQ जो है इसको थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। तो जो अपना फाइनल वाला DQ आ जाएगा दैट विल बी 5/2 PB VC माइनस VA। ठीक है, तो ये आ गया अपना BC के लिए DQ। अब बारी है CD के लिए जो कि है एडियाबेटिक। ठीक है, तो एडियाबेटिक में क्या होता है? DQ इज इक्वल टू 0। तो ये बात अपने को पता रहनी चाहिए कि एडियाबेटिक जो है हीट बिल्कुल 0 होता है, DQ इज इक्वल टू 0। अब बारी आई किसके लिए? DA के लिए। तो DA के लिए क्या होगा? अपने क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। तो जैसे हम लोगों ने BC के लिए कैलकुलेट किया था वैसे हम लोग DA के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे भी जो हो जाएगा अपने DQ हो जाएगा दैट विल बी
5/2, क्योंकि जो पिछले बार हम लोग ने सॉल्व किया था वैसे हमको फिर से सॉल्व करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2 पी ए वी ए माइनस ऑफ वी डी। ये आ गया अपना 4 के लिए। तो हम लोग ने चारों के लिए अलग अलग निकाल लिया क्या, डी क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे वही पूछा था फाइंड द हीट एक्सचेंज बाय द इंजन विद द सराउंडिंग फॉर ईच सेक्शन ऑफ द साइकिल। तो ये हम लोग ने अलग अलग कैलकुलेट करना था और ये हमने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 25 भी खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? ओके, सो 26 वाला क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा लेंथी होगा, क्योंकि क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। कंसीडर दैट एन आइडियल गैस, इसमें क्या एन बोल्स है, ठीक है, expanding in a process given by P is equals to function of volume, जो प्रेशर है दैट इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम में चेंज होगा वैसे वैसे प्रेशर चेंज होगा, विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स वी नॉट पी नॉट, तो ये अपने को पॉइंट्स गिवन है, और शो दैट द गैस इज एब्सॉर्बिंग हीट एट पी नॉट इफ द स्लोप ऑफ द कर्व पी एफ ऑफ वी इज लार्जर देन द स्लोप ऑफ एडियाबैट पासिंग थ्रू पी नॉट। तो ये क्या हो रहा है, show that the gas is absorbing heat if the तो जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्लोप क्या होता है अपना पी नॉट वी नॉट का, सॉरी पीवी का, तो हो जाएगा पी डीपी बाई डीवी। ठीक है, और यहाँ ये कौन से पॉइंट की बात कर रहा है, पी नॉट वी नॉट की। ठीक है, तो आपने को पता है एडियाबैटिक के लिए क्या कंडीशन होती है, दैट इज पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू के। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपना डीपी बाय डीवी क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ गामा पी वी टू द पावर ऑफ गामा वी टू द पावर ऑफ माइनस गामा वी टू द पावर ऑफ -1। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपना डीपी बाय डीवी आ जाएगा, डीपी बाय डीवी विल बी माइनस ऑफ गामा पी नॉट बाय वी नॉट। ये आ जाएगा अपना फाइनल ऑफ डीपी बाय डीवी। ठीक है, नाउ हीट ऑब्जर्व इन द प्रोसेस क्या हो जाएगा, हीट ऑब्जर्व क्या होता है, इधर पे लिखते हैं। हीट ऑब्जर्व के लिए क्या करेंगे अपना dq इज इक्वल टू du प्लस dw, है ना, ये होता है। तो अपना dq इज इक्वल टू du क्या होता है, ncv dt, और dw क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस p डॉट dv, ये अपना होता है। तो अब अपने को पता है कि pv इज इक्वल टू nRT। ठीक, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, pv बाय nr, तो जो टेम्परेचर हो जाएगा दैट इज v बाय nr और फंक्शन ऑफ v, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये अपना फंक्शन ऑफ ही है, क्योंकि अपने क्वेश्चन में गिवन है। तो dt बाय dv दैट इज dt बाय dv हो जाएगा अपना 1 बाय nr फंक्शन ऑफ v प्लस v फंक्शन ऑफ v, ये आ जाएगा अपना dt बाय dv। और से हम लोग अपनी ऊपर वाली जो इक्वेशन थी दैट वाज dq बाय dv, इसको हम लोग सॉल्व करें तो हो जाएगा ncv dt बाय dv। हम लोग ने कुछ नहीं किया, बस इसको dv से डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा p dv बाय dv, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस p। ठीक है, और ये आ जाएगा अपने dq बाय dv, और ये जो हो जाएगा अपना इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा अपना ncv, ये तो अपने पास पहले से बाहर है। फिर nr ये वाली जो है हम लोग ने जो पहले कैलकुलेट किया वो हम लोग वापस से पुट कर देंगे, दैट इज f ऑफ v प्लस v f डैश ऑफ v। ठीक है, तो ये आ गया अपना दिस। ठीक है, तो अब बारी आई किसकी, dq बाय dv, जो हम लोग ने पूरा सॉल्व किया, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल वाला एक्सप्रेशन जो आएगा दैट इज f ऑफ v नॉट cv बाय r प्लस 1 और प्लस v नॉट वाला v नॉट f डैश v नॉट cv बाय r, तो ये अपना जो आ गया dq बाय dv आया। ठीक है, तो अब अपने को पता है कि जो अपना cv बाय सॉरी cp माइनस cv दैट इज इक्वल्स टू r, ये अपने को तो पहले से ही पता है कि cp माइनस cv इज इक्वल्स टू r होता है। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो cv आ जाएगा दैट इज cv बाय r इज इक्वल्स टू 1/1 गामा माइनस 1, ये भी अपने को जो है सब्स्टिट्यूट करके पता रहता है। तो अब यहाँ से जो अपना dq बाय dv था जो हम लोग ने अभी अभी ऊपर लिखा हुआ था, अब उसको लेंगे। ठीक है, तो जब हम dq बाय dv करेंगे तो आ जाएगा 1 गामा माइनस 1 गामा एफ ऑफ वी नॉट प्लस वी नॉट एफ डैश वी नॉट। ठीक है,
ये आगे अपनी इक्वेशन किसकी, डी क्यू बाय टीवी की। तो अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/γ-1 गामा पी नॉट प्लस वी नॉट एफ डैश ऑफ वी नॉट। तो ये आ गया अपनी फाइनल वाली इक्वेशन। अब अपने को पता है कि गामा इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो ये अपना ये वाला जो टर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव है तो अपना जो हो जाएगा डी क्यू बाई डी वी ओवरऑल पॉजिटिव, है ना। इतनी बात समझ आती है कि वो पहले वाला टर्म पॉजिटिव है तो पूरा अपना जो हो जाएगा पॉजिटिव। देन द हीट इज एब्जॉर्ब। तो जब ये पॉजिटिव होता है डी क्यू बाई डी क्यू, मतलब हीट जो हो रही है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब। तो ये अपने से क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड शो दैट द हीट इज एब्जॉर्बिंग। तो हम लोग ने ये प्रूव कर दिया डी क्यू बाई डी वी को पॉजिटिव लाके कि अपनी हीट जो हो रही है वो हो रही है एब्जॉर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 26 क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओके। सो 27 क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंसीडर वन of perfect gas in a cylinder of unit cross section with piston attached, फिगर 12.12। तो अपना फिगर है, ये अपना पिस्टन है, ठीक है। तो ये सब अपने को डायग्राम गिवन है। स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो ये अपना एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के इज अटैच्ड। अरिस्टर्ड लेंथ कितनी है इसकी, स्प्रिंग कांस्टेंट के, और अरिस्टर्ड लेंथ एल है, टू द पिस्टन ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। इनिशियली द स्प्रिंग इज अनरिस्टर्ड एंड द गैस इज इन इक्विलिब्रियम। इनिशियली क्या थी अपनी गैस क्या पे, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो इनिशियली द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड एंड गैस इज एट इक्विलिब्रियम। द सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट क्यू इज सप्लाइड टू द गैस। अब हम लोगों ने क्या किया, गैस को कर दिया हीट, जिसमें क्या हुआ, वॉल्यूम अपना जो हो गया वी नॉट से वी वन, ठीक है। तो ये पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो अपने को पी नॉट कैलकुलेट करना है, जो अपने को क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें गिवन है इसके बाद। तो बोल रहा है कि जो अपने पिस्टन का मास क्या है, मासलेस है। तो पिस्टन को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, सब कुछ इनिशियली कुछ भी नहीं था, गैस को हम लोग ने हीट वीट नहीं किया था। तो पिस्टन के ऊपर साइड क्या है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज पी ए। और नीचे जो है मतलब जो अपना सिस्टम वो काय पे, इक्विलिब्रियम पे। ये हम लोग ने लिखा है ना, जब सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम पे था, जो अपना इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर होगा, सॉरी ऊपर वाला प्रेशर इज इक्वल टू नीचे वाला प्रेशर। तो जो इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम था उसको भी पी ए होना पड़ेगा। मतलब अर्थ ऊपर का प्रेशर पी है तो नीचे का प्रेशर भी पी ए होना चाहिए, क्योंकि ये क्या पे है, इक्विलिब्रियम पे। ये छोटी सी बात है समझने वाली। यहाँ से अपना ए वाला पार्ट तो एकदम इजीली हो गया 2 लाइन में। अब चलते हैं बी वाले पार्ट के ऊपर। तो बी वाले पार्ट में क्या हो रहा है, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। हाँ, तो यहाँ पे अब अपने को लगेगी कैलकुलेशन, क्योंकि अब ये बात कर रहा है फाइनल प्रेशर की। तो हम लोगों ने क्या किया, क्यों हीट सप्लाई किया, इससे वॉल्यूम अपना वी नॉट से वी वन गया। अपने लोगों ने इनिशियल प्रेशर क्या था, पी ए। तो अपने को फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है, इतनी बात है। तो इंक्रीज इन प्रेशर क्या होगा, वी वन से वी नॉट में वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू, सॉरी वी वन माइनस वी नॉट इज वॉल्यूम चेंज, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं एक्स जो है अपना डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, ठीक है, ये है, ठीक है। एक्स को हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन मान लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो चेंज, वॉल्यूम इज इक्वल हो जाएगा एक्स जो हम लोगों ने माना है हाइट, और एरिया ऑफ द, इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लेते हैं, जो अपने को क्वेश्चन में बोला है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लेता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए एक्स, ये क्या जाएगा वॉल्यूम चेंज, क्योंकि इतना हाइट बड़ा और ये हो गया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और हम लोग ने अभी चेंज इन वॉल्यूम क्या कैलकुलेट किया था, दैट वाज v1 माइनस v नॉट, ठीक है। तो यहां से जो अपना x आएगा दैट इज v1 माइनस v नॉट बाय ए। तो ये हम लोग ने x कैलकुलेट कर लिया है कि कितना उसका हाइट बढ़ा। अब बारी है फोर्स की। फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग कितना होगा, दैट इज के एक्स, क्योंकि फोर्स बाय स्प्रिंग क्या होता है, के एक्स। इसको हम लोग किसके इक्वल टू में रख देंगे, इस वाले के v1 माइनस वी नॉट बाय ए। ये क्या अपना कितना हाइट उसका इंक्रीज हुआ, दैट इज एक्स, और ये तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या अपना स्प्रिंग फोर्स बिकॉज ऑफ स्प्रिंग, ये हम लोग ने अभी भी कैलकुलेट किया, दैट इज फोर्स बिकॉज ऑफ स्प्रिंग। तो अब टोटल प्रेशर जो हो जाएगा दैट इज टोटल प्रेशर ऑफ गैस, वो हो जाएगा अपना पी एफ इज इक्वल टू
जो अपना इनिशियल प्रेशर था पीए प्लस उसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है, ये वाला पोर्शन, तो ये हो जाएगा अपना के, सॉरी के वी वन माइनस वी नॉट बाय ए। ये क्या हो गया अपना फोर्स इंटू एरिया करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को प्रेशर कैलकुलेट करना है। प्रेशर जो अपना फाइनल वाला आ जाएगा दैट विल बी पी ए प्लस ये ए से ए हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा के टाइम्स वी वन माइनस वी नॉट। तो ये आ गया ना फाइनल वाला प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बी वाला पार्ट भी सॉल्व होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सी वाले पार्ट पे। तो उस वाले पार्ट की न्यू पेज ओपन कर लेते हैं। ओके, तो सी वाला पार्ट, यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स राइट डाउन अ रिलेशन बिटवीन क्यू पी ए वी वी नॉट एंड के। हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स लॉ का यूज करो, रिलेशन किस किस के बीच में चाहिए अपने को, क्यू के बीच में चाहिए, पी ए के बीच में चाहिए, वी के बीच में चाहिए, वी नॉट एंड के बीच में अपने को रिलेशन चाहिए। तो अपना जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, दैट इज डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये हो गया अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सब एक एक करके हम लोग चीजें लेते हैं। सबसे पहले डी यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डी यू क्या होता है, एन सी वी डी टी। डी टी क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर दैट इज टी माइनस टी नॉट। तो एन क्या है यहाँ पे, वन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एन को हम लोग कर लेते हैं वन। तो टी क्या है अपना फाइनल टेम्परेचर, टी नॉट क्या है इनिशियल टेम्परेचर, और एन को हम लोग ले लिए वन। तो डी यू आ जाएगा अपना फाइनल वाला दैट इज सी वी टी माइनस टी नॉट। और अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन पता है अपने को, दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो यहाँ से टेम्परेचर कितना हो जाएगा, दैट इज पीवी बाय एनआर। और एन तो अपना वन है तो एन को हम लोग हटा देंगे। तो ये हम लोग पहले अपना फाइनल वाला टेम्परेचर जो टी है उसको कैलकुलेट करेंगे, तो हो जाएगा पी फाइनल अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से जो अपना प्रेशर फाइनल है वो हम लोग ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, बी वाले पार्ट में फाइनल प्रेशर वो कितना था अपना, यहाँ से आ जाएगा टेम्परेचर इज इक्वल टू पी ए प्लस के टाइम्स वी वन माइनस वी नॉट। ये अपना फाइनल वाला ये होगा। और वॉल्यूम फाइनल क्या है, दैट इज वी वन। यहाँ पे बोला है ना वी नॉट से वी वन गया और अपॉन में आ जाएगा अपना आर। तो ये हम लोगों ने क्या किया, अभी अभी टेम्परेचर कैलकुलेट किया फाइनल वाला। तो अब बोल रहे हैं वर्क डन। तो यहाँ से हम लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट करना भी, तो डी डब्ल्यू क्या होता है, दैट इज पी ए वी वन माइनस वी नॉट। ये हो गया अपना फाइनल वाला प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आ गया वर्क डन बाय गैस और ये हो गया वर्क डन बाय स्प्रिंग। अभी वो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जो अपना वर्क डन हम लोग फिर से रीराइट करेंगे, सॉरी डी क्यू रीराइट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी यू हम लोग ने कैलकुलेट किया था, दैट वाज सी वी टी माइनस टी नॉट। और जो हम लोग ने डी डब्ल्यू अभी कैलकुलेट किया दैट इज वी ए वी वन माइनस वी नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आ गया अपना इक्वेशन। तो जो अपना डी क्यू हो जाएगा फाइनल दैट इज सी वी टी माइनस टी नॉट प्लस पी ए वी वन माइनस वी नॉट प्लस हाफ के और एक्स स्क्वायर। तो हम लोग ने एक्स जब भी कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, दैट वाज वी वन माइनस वी नॉट, इसका स्क्वायर। तो यहां से हम लोग से पूछा था कि क्यू के टर्म में क्यू पी ए, दिस इज पी ए, और वी दैट इज वी वन और वी नॉट। ठीक है, और ये क्या है के, और ये रहा अपना के। तो इन सब के बीच में रिलेशन चाहिए था और ये आ गया अपना रिलेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 सी वाले पार्ट का जो आंसर है ये भी हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चों आज हमारे जो एग्जाम्पलर्स है यहाँ पे फिनिश होता है। 27 क्वेश्चन थे टोटल, हम लोग ने सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन अपने कर लिए। तो थैंक यू एरन फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव अ गुड डे। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इसके लॉन्ग आंसर्स काफी ज्यादा लॉन्ग थे। सो अगेन थैंक यू, हैव अ गुड डे।